नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनका शीर्षक है भारत अमेरिका व्यापार और रूसी तेल तनाव। और इन स्रोतों से ना एक बड़ी ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो थोड़ी उलझी हुई सी तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका और भारत मतलब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक अहम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ठीक इसी दौरान एक दूसरी डेवलपमेंट हुई है जो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती है। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर, कुछ आयातों पर अचानक 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। और इसकी वजह जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। तो आज हमारा काम यही है इस पहेली को जरा सुलझाने की कोशिश करना। एक तरफ तो व्यापार वार्ता चल रही है, दोस्ती बढ़ाने जैसी बात, और दूसरी तरफ ये इतना भारी टैरिफ, सजा जैसा। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए इस गुत्थी को जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत का जारी रहना। आमतौर पर जब दो देश इस लेवल की मतलब इतनी गहरी बातचीत करते हैं ना, तो ये उनके बीच बढ़ते हुए भरोसे का और रिश्तों के मजबूत होने का साफ संकेत होता है। ऐसे समझौते सिर्फ चीजों के आने जाने को आसान बनाने के लिए नहीं होते हैं। इनमें तो आप देखिए, निवेश के नियम होते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाओं का व्यापार, यहाँ तक कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक जैसा बनाने जैसे मुश्किल मुद्दे शामिल होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मतलब सालों लग सकते हैं, और ये दिखाता है कि दोनों ही पक्ष लंबे समय के लिए एक दूसरे के साथ आर्थिक तौर पर और ज्यादा गहराई से जुड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक तरह का क्या कहें, एक दूसरे के भविष्य में रणनीतिक निवेश जैसा है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही सकारात्मक लगता है। एक बड़ा व्यापार समझौता जाहिर है दोनों देशों की इंडस्ट्रीज के लिए नए बाजार खोल सकता है। शायद ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिले, कीमतें कम हो और नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं। और जैसा आपने कहा, ये रणनीतिक साझेदारी को भी एक मजबूत आर्थिक बेस देता है। लेकिन फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, इस अच्छे माहौल के बीच ये 50% टैरिफ वाला बम कहाँ से आ गिरा? और 50% मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो किसी भी इंपोर्ट को लगभग ठप कर सकता है। और स्रोत साफ कह रहे हैं कि वजह रूस से तेल खरीदना है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ मिलकर एक शानदार घर बनाने का प्लान बना रहे हो और अचानक उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दें। ये तालमेल कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा। और यहीं पर मामला एकदम पेचीदा हो जाता है। जैसा आपने कहा, एक तरफ तो बातचीत का फोकस है व्यापार की रुकावटों को कम करना, बाजारों को खोलना, वहीं दूसरी तरफ ये 50% टैरिफ एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर रहा है। देखिए, ये कोई आम व्यापारिक झगड़ा नहीं है जैसे कभी स्टील पर हो जाता है या खेती के सामान पर। इसका सीधा कनेक्शन भारत की एनर्जी पॉलिसी और उसकी विदेश नीति के खास पहलू से है। मतलब रूस के साथ उसके रिश्ते, खासकर यूक्रेन संकट के बाद के माहौल में। अमेरिका का यह कदम सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्शन नहीं लगता, बल्कि ये भारत पर अपनी ऊर्जा खरीद के तरीके बदलने और शायद रूस से दूरी बनाने के लिए एक जबरदस्त क्या कहें जियोपॉलिटिकल दबाव डालने की कोशिश ज्यादा नजर आता है। ये टैरिफ ना एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता दिख रहा है एक तरह से। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये मुमकिन है कि एक ही समय पर एक ही रिश्ते में सहयोग और टकराव इतने खुले तौर पर साथ साथ चलें? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि वॉशिंगटन और दिल्ली में अधिकारी एक कमरे में बैठकर ट्रेड डील की बारीकियों पर घंटों चर्चा कर रहे हो और ठीक उसी वक्त कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसी देश से आने वाले माल पर इतना भारी टैक्स लगा रहा हो? क्या ये अमेरिकी प्रशासन के अंदर ही मतलब अलग अलग हिस्सों में तालमेल की कमी है, या फिर एक सोची समझी ज्यादा जटिल रणनीति का हिस्सा है, जैसे वो कहते हैं ना गाजर और छड़ी वाली नीति? समझना मुश्किल है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा होगा। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे हटकर मतलब बड़ी तस्वीर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अक्सर ऐसे ही होते हैं, विरोधाभासों से भरे हुए। शायद ही कोई रिश्ता पूरी तरह से ब्लैक या व्हाइट होता है। देशों के हित बहुत सारे होते हैं अलग अलग डायमेंशन में, और वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग रवैया अपना सकते हैं। एक संभावना यह है कि दोनों देश, भारत और अमेरिका, इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते में लंबे समय के रणनीतिक और आर्थिक फायदे देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि भविष्य में करीब आना दोनों के लिए जरूरी है, खासकर चीन जैसे ग्लोबल पावर के सामने। इसलिए वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही अमेरिका के लिए रूस का मुद्दा, खासकर यूक्रेन पर हमले के बाद, बहुत ही संवेदनशील है।
वो अपने साथियों और पार्टनर्स पर लगातार दबाव बना रहा है कि रूस को अलग थलग किया जाए। तो हो सकता है कि अमेरिका इस टैरिफ के जरिए भारत को और शायद दुनिया के बाकी देशों को भी एक कड़ा संदेश देना चाहता हो कि भाई रूस के साथ व्यापार जारी रखने की कीमत चुकानी पड़ेगी, भले ही दूसरे एरिया में हमारा सहयोग जारी रहे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक लाइन खींचने की कोशिश हो सकती है। पर एक साथी पर एक सजा जैसा टैरिफ लगा दिया जाए और ये सब एक ही वक्त पर हो, ये सुनने में जितना अजीब लगे, क्या यही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की असलियत है? एक तरह का रियल पॉलिटिक जहां सिद्धांत शायद पीछे रह जाते हैं और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे देखते हुए तो हाँ, ऐसा ही लगता है। ये इस बात को साफ करता है कि देशों के रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं। आर्थिक हित अपनी जगह है, ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतें जैसे भारत के लिए सस्ती एनर्जी कितनी जरूरी है वो अपनी जगह, और भू राजनीतिक दबाव जैसे अमेरिका का रूस पर जो स्टैंड है वो अपनी जगह। ये सब एक साथ काम करते हैं और कभी कभी ऐसी नीतियां सामने आती हैं जो पहली नजर में कॉन्ट्रडिक्टरी लगें। ये भी हो सकता है, जैसा आपने पहले इशारा किया, कि अमेरिकी सरकार के भीतर ही ट्रेड डील देखने वाला विभाग जैसे USTR और प्रतिबंध या विदेश नीति देखने वाला विभाग जैसे स्टेट डिपार्टमेंट या ट्रेजरी, इनकी प्राथमिकताएं अलग अलग हों, या फिर ये एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति हो सकती है कि भाई एक हाथ से सहयोग का दरवाजा खुला रखो और दूसरे हाथ से दबाव बनाओ। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस तनाव भरे माहौल में, खासकर जब 50% जैसा भारी टैरिफ लागू हो, तो क्या वो महत्वाकांक्षी व्यापार वार्ता वाकई पटरी पर रह पाएगी? क्या ये तनाव पूरी प्रक्रिया को ही खतरे में नहीं डाल देगा? ये तो एक बहुत बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो आप रिश्ते को गहरा करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे जाहिर है भरोसे में कमी आ सकती है। ऐसा लगता है कि दोनों देश एक बहुत ही नाजुक रस्सी पर चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ भरोसे की बात नहीं है, इसके ठोस आर्थिक नतीजे भी हो सकते हैं। सोचिए, 50% टैरिफ जिन भी भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगा है, उनके एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार में टिके रहना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे भारत के उन उद्योगों को सीधा नुकसान होगा, रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी ग्राहकों या उद्योगों को भी शायद उन चीजों के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़े या फिर दूसरे विकल्प तलाशने पड़े। तो ये कदम दोनों तरफ असर डाल सकता है। साथ ही ये भारत को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपनी रणनीतिक आजादी को अमेरिकी दबाव के सामने कैसे संभाले। क्या वो दबाव में आएगा या अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा, भले ही उसकी कोई आर्थिक कीमत चुकानी पड़े? ये भारत की विदेश नीति के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर अमेरिका के नजरिए से देखें तो क्या इस तरह का दबाव बनाने में खतरा नहीं है? भारत एक बहुत बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण देश है। क्या अमेरिका इस तरह के कदमों से भारत को नाराज करने का या उसे दूसरे विकल्पों की तरफ धकेलने का जोखिम नहीं उठा रहा, खासकर तब जब अमेरिका खुद ही चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भारत को एक अहम पार्टनर मानता है? ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। ये अमेरिकी रणनीति का एक संभावित खतरा जरूर है। देखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। इस तरह का एक तरफा दबाव, खासकर एक ऐसे देश पर जिसे वो अपना प्रमुख रक्षा भागीदार और रणनीतिक सहयोगी कहता है, वो रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। ये भारत में उन आवाजों को मजबूत कर सकता है जो अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भरता के खिलाफ हैं और ज्यादा रणनीतिक स्वायत्तता या मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं। किसी एक खेमे से बंधने के बजाय सबके साथ अपने हितों के हिसाब से संबंध रखना। अमेरिका को यह बैलेंस साधना होगा कि वो रूस को लेकर अपनी चिंताओं को कैसे रखे, बिना भारत जैसे अहम पार्टनर को खुद से दूर किए। शायद यही वजह है कि व्यापार वार्ता अभी भी जारी है, ये दिखाने के लिए कि देखो, सहयोग का रास्ता अभी भी खुला है, भले ही एक खास मुद्दे पर हमारे बीच गंभीर मतभेद हों। तो संक्षिप्त में अगर कहें, आज हमने इन स्रोतों के आधार पर भारत और अमेरिका के बीच चल रही एक बहुत ही असाधारण और थोड़ी कह सकते उलझी हुई स्थिति को समझने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। ये बढ़ते सहयोग और गहरे होते आर्थिक रिश्तों का संकेत है, और दूसरी ओर अमेरिका ने भारत के रूसी तेल खरीदने को लेकर भारतीय आयातों पर 50% जैसा कठोर टैरिफ लगा दिया है। ये साफ तौर पर एक टकराव और दबाव बनाने वाला कदम है।
ये सहयोग और टकराव का एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में बड़े देशों के रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स और कई बार कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही रिश्ते की किताब में दोस्ती और तनाव के चैप्टर साथ साथ लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्थिति इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल स्टेज पर अलग अलग ताकतें एक साथ काम करती हैं और एक दूसरे पर असर डालती हैं। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि आर्थिक हित जैसे ट्रेड डील से होने वाले फायदे, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें जैसे भारत के लिए सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी सप्लाई और भू राजनीतिक वास्तविकताएं जैसे यूक्रेन युद्ध और रूस पर अमेरिकी रुख, ये सब कैसे आपस में टकरा रहे हैं। ये दिखाता है कि देशों को अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों के अलग अलग पहलुओं में बैलेंस बनाने के लिए मुश्किल और कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाले फैसले लेने पड़ते हैं। उनकी विदेश नीति हमेशा एक सीधी लकीर में नहीं चलती, वो अलग अलग हालात में अलग अलग रूप ले सकती है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जो सोचने के लिए रह जाता है वो ये है कि जब दो इतने बड़े और रणनीतिक रूप से इतने अहम देश जैसे कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ इस तरह के मिले जुले और बज़ाहिर विरोधाभासी सिग्नल भेजते हैं, मतलब एक तरफ सहयोग भी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ सजा जैसी कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो ये उनकी पूरी रणनीतिक साझेदारी की असली प्रकृति के बारे में, उसकी गहराई और उसके भविष्य की दिशा के बारे में क्या बताता है? क्या ये साझेदारी इतनी लचीली और मैच्योर है कि वो इस तरह के तनावों को झेल सके और आगे बढ़ सके, या फिर कहीं ये विरोधाभास सतह के नीचे पनप रहे गहरे मतभेदों या बदलती प्राथमिकताओं का संकेत तो नहीं, जिन पर भविष्य में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन आने वाले समय में नजर रखनी होगी।